नमस्कार। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो कैसे बनेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे वैसे कोई मतलब मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ और ना मुझे वीडियो बनानी आती है। तो बहुत समय से सोच रहा था कि मैं अपने इनर इंजीनियर एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँ, जिसे समथिंग किसी जून 7 को मेरी इनिशिएशन का पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया और मुझे मतलब समय नहीं मिला था, बट आई हैव टू शेयर अबाउट दैट, क्योंकि ज़रूरी है ये शेयर करना। इसलिए नहीं कि मतलब मैं उसे प्रमोट करना चाहता हूँ, बट जिस तरह से उसने मेरे मतलब इनर इंजीनियरिंग में मेरे लिए काम किया है, तो वो मुझे शेयर करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर इंजीनियरिंग की वो मुझे 1 साल हो गए और फर्स्ट में इसे मैं 1 साल से कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, समटाइम ट्वाइस और समटाइम 1 टाइम, और मैंने अपना मंडला भी कर लिया। तो टोटली सब मिला के बात यह है कि मैं जल्दी से अपने रिव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं। तो फर्स्ट है कि मैं इनर इंजीनियरिंग क्यों करना चाहता था। तो इनर इंजीनियरिंग करने का मेरा फर्स्ट जो रीज़न था, तो पहले तो मैंने इसके बारे में जब देखा था, तो इसके सबसे मेन पॉइंट जिसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वो ये था कि मतलब इससे मतलब कि हमारी इंटेलिजेंसी व मतलब ये हमारे ब्रेन को और पावरफुल बनाता है, व हमारा ब्रेन और मतलब अच्छे से काम करता है। तो ये थी, और छोटे छोटे रीज़न ये भी थे, डिप्रेशन, एंजाइटी और छोटे छोटे चीज़ों को लेकर मतलब मैं जिस तरह से परेशान हो जाता हूँ, ये भी एक कारण था जिनकी वजह से मैंने इनर इंजीनियरिंग को करना चुना। ठीक है। और बहुत से लाइफ में बहुत से हिस्से थे जिसमें मैंने अपने छोटे एज में ही बहुत सारे ऐसे डिसीज़न ले लिए थे, जो कि शायद ज़्यादातर लोग ही लेते होंगे, और जिसके वजह से मतलब जिनको मतलब मैं संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी होने लगी। फिर उसके बाद मैंने जब मुझे मौका मिला इंजीनियरिंग करने का, तो मुझे लगा अब तो करना चाहिए। बस फिर क्या मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। वैसे वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत कुछ सोचा था कि ये शेयर करूँगा, वो शेयर करूँगा, बट जैसे कि मैंने कुछ लिख के नहीं रखा हुआ, कोई चीज़ पहले से तय करके नहीं रखा क्या बोलना चाहिए, तो कुछ भी वो मतलब इधर का चीज़ इधर हो सकता है। ठीक है। तो फिर इनर इंजीनियरिंग रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले का मैंने ऐसा बता दिया आपको कि क्यों करना चाहता था। लाइफ कंडीशंस ये ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया, बट और भी कुछ डिसीजंस थे जिसने मुझे और परेशान किया। जैसे कि ये थोड़ा प्राइवेट है, बट शेयर कर रहा हूँ। वो था मेरा मास्टरबेशन एडिक्शन, और ऐसे में भी अगर शायद मास्टरबेशन एडिक्शन होता नहीं भी, तो शायद मैं किसी और एडिक्शन में फंस गया था, क्योंकि जिस तरह से मैं छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बड़े तरह से बना के कर रहा था मतलब छोटी छोटी टेंशन्स को, छोटी छोटी मतलब
चीज़ों को बहुत बड़े तरह से ले रहा था और उनके विषय में बस एक ही चीज़ के विषय में सोच के खुद को परेशान करता रहता था। तो बात बस यहाँ तक है। फिर आगे और भी अगर मैं कभी वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने प्रॉब्लम्स के विषय में शेयर करूँगा, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रिव्यू, ठीक है। तो फिर जब ये मतलब 7 दिन का प्रोग्राम था, मैंने इन पर्सन अटेंड किया था। तो फर्स्ट वहाँ पे 4 और 5 डे मतलब हमें सिखाया जाता है। फिर 7वें दिन वो 5वें 6वें दिन जो हमारा इनिशिएशन था। तो एट द डे ऑफ इनिशिएशन और इनिशिएशन में भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था कि जिस दिन इनिशिएशन था पूरा डिटेल से मैं नहीं बता सकता, और जो उस दिन का एक्सपीरियंस था वो भी हर किसी का अलग अलग होता है। और हाथ का तो सभी का इनिशिएशन जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग अलग होता है। तो मेरा भी कुछ अलग था। शुरू में हमने मतलब मैं सीधे पॉइंट पे इनिशिएशन से ही शुरू करता हूँ। जहाँ पे हमारा इनिशिएशन हुआ था मैं उतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट वहीं से शुरू करते हैं। तो जिस समय मतलब इनिशिएशन हो रहा था तो बिकॉज ऑफ माय मतलब मेरे शरीर जो है एक तरह से काँप रही थी, क्योंकि शायद जो हो रहा था वो शायद मैं संभाल नहीं पा रहा था। और बस बहुत समय मतलब उस टाइम मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं मैं रो रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ, और समथिंग बहुत देर तक ही रोया। अब मुझे याद भी नहीं कितनी देर तक रोया। और मैं बस इन दोनों हाथों को यूँ करने के सिवा नीचे कर ही नहीं पा रहा था, मतलब एक तरह से चिपक से गए थे। तो ऐसे कर और बहुत से लोगों को भी मतलब नोटिस कर रहा था जिनके मतलब उनके बस इस पोज को देख के ही मुझे बड़ा जादू से महसूस हो रहा था उनके इस पोज को देख के। फिर उसके बाद इनिशिएशन के समय पे मतलब बहुत ही बड़ा एक एनर्जी महसूस हुआ शरीर को, मतलब इतना बढ़िया से मतलब सीधे बैठ ही नहीं पा रहा था, बहुत हिल रहा था और रो भी रहा था साथ में। फिर सभी उठ गए थे पर पता नहीं मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। और कुछ ऐसा भी हुआ कि पता नहीं ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट जब मुझे उठने के लिए भी कहा जा रहा था मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और साइड से मतलब मुझे जितनी शोर आ रही थी उठने के लिए कहा जा रहा था मुझे और गुस्सा आ रहा था और मतलब और रोना आ रहा था। फिर मैं उठा किसी तरह, मतलब बस हाथ अलग नहीं हुए, हाथ ऐसे ही चिपके थे। फिर उठ के सब हम मतलब एक उस दिन का मतलब लंच जो है वहीं पे मिलता है, क्योंकि वो पूरा दिन होता है 7 बजे से हमारा जो है 5 से 6 बजे तक वो पूरा एक दिन का वो शेड्यूल रहता है, सेशन रहता है। तो उस दिन फिर वहाँ पे खाना भी मिल रहा था, बट वहाँ पे भी मैं सही से बैठ नहीं पा रहा था। वही चीज़ थी कि रो रहा था, बट रो रहा था और पर मुझे कुछ भी हो एक राहत सी मिल रही थी। और पता नहीं और भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी जो शायद मैं समझ ही नहीं पा रहा था और शायद वो मेरे समझ के पार ही है। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जब हम खाने के लिए बैठे तो मैंने खाना शुरू ही किया, 2-4 दाने मुँह में भी डाले, फिर उसके बाद खा नहीं पाया। फिर मैं वहाँ से उठ के ऐसे ही उठ के चला गया और मैं ही जाके दोबारा बैठ गया और वही फिर से एक तरह से नमस्कार करके बैठ गया वहाँ पे। उस समय भी मतलब सिर्फ एक मतलब साउंड चल रही थी, उसी से मतलब बॉडी जो है स्विंग कर रही थी। तो
मैं उस समय भी मतलब मेरे बॉडी पर उतना जोर नहीं था, मतलब मेरे कुछ भी चीज़ पे जो भी मैं उस समय एक्शन ले रहा था मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा था, क्या हो रहा था। तो उस लेवल की चीज़ थी। फिर उसके बाद उस समय जो मैंने नोटिस किया, प्रणाम करने का, नमस्कार करने का जो तरीका था, हमारे टीचर्स जो ईसांगा जो थे हमें वहाँ पे आए थे, तो मुझे एक समय लगा कि मैं उनसे जाके पूछूं कि मतलब आपके और मेरे नमस्कार में अंतर क्या है, क्योंकि मतलब उनके नमस्कार में और मेरे नमस्कार में कोई अंतर, मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ कि शायद मतलब वो कुछ अलग तरीके से उनमें प्रैक्टिस करके आए हों या कुछ अलग हो उनके नमस्कार में, जैसे एक तरह से जादू कह सकते हैं, जो कि मेरे भावनात्मक तरीके से हो रहा था, मतलब जिस तरह से मैं फील कर रहा था उस तरह से हो रहा था। ठीक है, और ये तो रहा इनिशिएशन वाला दिन। और इनिशिएशन का यही एक्सपीरियंस था, और शायद इससे जो एक्सपीरियंस था शायद मैं उसको पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। 1 साल हो गए, अभी भी उस दिन को याद करता हूँ तो मतलब बहुत मतलब ऐसा फील करता हूँ कि मतलब कुछ ऐसा मिल गया हो जो शायद मुझे कभी मिलती भी नहीं, और ना उस चीज़ को मैं शायद एक्सप्लोर करता था। फिर और मैं कुछ लोगों को थैंक्स भी कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प की, जैसे कि आनंद अन्ना, क्योंकि मेरे पास आगरा में ये प्रोग्राम जो आगरा में था, तो मेरे पास कोई स्टे के लिए कोई जगह नहीं थी और मेरा बजट भी बहुत कम था। तो मैंने कहा था, तो अन्ना ने कहा कि उनके मतलब ऑफिस के पास ही एक मतलब जो रूम है वहाँ पे उन्होंने मुझे जगह दिया रहने के लिए। 2-3 दिन वहाँ पर रहा और उन्होंने अच्छा ख्याल भी रखा, तो उनका ही बहुत बहुत आभार, और उन सभी का भी आभार जिनके वजह से मतलब कि मैं अपना इंजीनियरिंग कर पाया। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे सिर्फ मैंने ही कुछ किया, यहाँ पे सारे वॉलंटियर्स, ईसांगास और जिन्होंने भी हेल्प किया, पूरा प्रोसेस था उसमें मुझे लगता है कि उसमें हर एक दिन, हर एक क्षण, हर किसी ने मेरी मदद की है उस इनिशिएशन में। तो रिव्यू के बारे में आते हैं अब। टोटल 14 मिनट मैंने इसी में बर्बाद कर दिया, ठीक है बस। पर ये 14 मिनट भी काफ़ी नहीं है इस एक्सपीरियंस के लिए। और फिर मेरा 1 साल का जो रिव्यू है कुछ ऐसा है कि मतलब 15 दिन इनिशिएशन के 15 से 20 दिन मतलब शरीर कुछ इस तरह से था, मतलब बहुत ही स्थिर हो गया था, ठीक है। और सोचना भी बहुत पता नहीं स्लो हुआ था या शायद स्लो ही मान लो। और मुझे ऐसा बोलना भी नहीं आता कहीं पे, मतलब माइक वगैरह पे, बट मुझे लगा कि इसको शेयर करना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग का जो रिव्यू है पूरे 1 साल में, 1 साल पहले तो मैंने सोचा था कि 6 महीने करूँगा, उसके बाद साइड पे रख दूँगा, जो होगा होगा। बट यहाँ पे सदगुरु ने कहा था कि तुम बस 6 महीने कर लो, उसके बाद तुम अपने आप ही करोगे। बट मुझे लगता है ये चीज़ पूरी तरह से सही है कि अगर तुम एक बार 6 महीने कर लोगे, उसके बाद शायद तुम्हें छोड़ने का इच्छा नहीं करे, कि जिस तरह से इसमें फील आता है। और तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। 6 महीने कंटिन्यू करने के बाद, मंडला करने के बाद
इसमें भी बहुत सारी मतलब मुझे टफनेस आई थी, कठिनाइयाँ जो आई थी। बहुत सारी चीज़ें मतलब लाइफ मतलब मेरा जीवन इन 6 से 1 महीने में बहुत तेज़ी से घटा, जो कि शायद साल लग जा मतलब इससे ज़्यादा समय लगता है इन चीज़ों को होने में, जो कि इतने जल्दी घट गया। और फिर 6 महीने बहुत जल्दी बीत गए। फिर बाकी 6 महीने मतलब इतना तो है कि मैं मतलब कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है, बट सम टाइम मतलब मैं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता है और अपने आप ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है अंदर। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मतलब एक चीज़ नोटिस की है मैंने कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उस पर मतलब मैं उस समय पहले जैसे मैं मुझ पर ही हावी हो जाता था इतना, पर अभी उतना हावी नहीं हो पा रहा। हो नहीं पा रहा हूँ तो मतलब ये नहीं मैं होना चाह रहा, बट हो जाता है। और माइंड थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा जैसे कि कहते हैं कि स्लो व काम हो गई है, मतलब शांत रहने लगी है, चीज़ों को थोड़ा से अलग तरह से देखने का नज़रिया हुआ है। और एक चीज़ और भी चाहता था मैं कि आफ्टर जो सामग्री है मैं सीखने के बाद शायद मैं अपने मास्टरबेशन के एडिक्शन को ड्रॉप कर दूँ, पर ये हो नहीं पाया। मैंने मतलब 6 महीने तो 6-8-9 महीने कुछ ऐसे थे कि मैंने मास्टरबेशन नहीं किए थे। तो मुझे मास्टरबेशन के बारे में याद ही नहीं था, क्योंकि लाइफ इतनी तेज़ी से जा रहा था कि मुझे मास्टरबेशन के बारे में याद नहीं था। तो उस समय कोई मास्टरबेशन नहीं किया था, बट आफ्टर से मुझे कुछ समय जब बाद 6-7 महीने बाद 8 महीने बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद मेरा ये एडिक्शन चला गया है। बट फिर मैंने मास्टरबेशन किया, बट इतना है कि जो पहले जो डिफरेंसेस मतलब कुछ दिनों बाद ही बाद करता था मास्टरबेशन, उस चीज़ में कमी आई है। और एक चीज़ ये है कि मैंने समथिंग आफ्टर इनर इंजीनियरिंग समथिंग 10 से 12 किलोज़ मतलब बॉडी वेट कम हुआ है। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, साधना के कारण हुआ है, लाइफ में तेजी है इस कारण हुआ है, या फिर मास्टरबेशन के कारण। पर मैं मास्टरबेशन को कारण इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने संभवी से पहले कुछ महीने और वह संभवी के वो इनिशिएशन के कुछ महीने पहले व कुछ महीने बाद इस चीज़ से मैं दूर था। एक तरह से मुझे पता ही नहीं था ये करना है कि नहीं, मुझे समझ ही नहीं मिलता था। इतना मतलब लाइफ ऐसा हो गया था, इतने तेज़ी से चलता था कि बहुत जल्दी थक जाता था और जल्दी से उठ भी जाता था, इस तरह से था। बट शायद 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ, मैं साधना उतने अच्छे से हो नहीं रहा है, बट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा 1 साल का रिव्यू कुछ ऐसा था। 1 साल में चीज़ों को और भी अच्छे से देख रहा हूँ, लाइफ को और भी अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ। बाकी खुश हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं हम लोग। और इस समय शायद मैं अपना रिव्यू अच्छे से दे नहीं पाया, बट नेक्स्ट टाइम और अच्छे से देने की कोशिश करूँगा अगर वीडियो बनाता हूँ तो। और बस बाकी सभी को थैंक्स, पता नहीं किसको कहूँ थैंक्स, पर ये मेरी लाइफ की सबसे मतलब अलग ही चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। अभी तक मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। 1 साल हो गए ऐसे करते करते, संभवी को करते करते, और बहुत सारी चेंजेस आई हैं लाइफ में, बहुत तेज़ी भी आई है। बहुत तो नहीं कहूँगा, शुरू के 6 महीने बहुत थे, बट अभी बहुत नहीं है। अभी सिर्फ मतलब कि चल रहा है बस। और हाँ, एक चीज़ और कि शायद मैं पहले
जो चीज़ और भी चीज़ें नोटिस की हैं, मैं लाइव सोच के बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिख के नहीं रखा। तो शायद मेरे मतलब अपने घर वालों से शायद नोक-झोंक थोड़ी कम हुई है। मतलब मैं उनसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे शायद बहस करने लगता था, वो चीज़ कम है। और मतलब क्या ही बताऊँ, मैं पूरा नेगेटिव बन रहा हूँ, मेरे अंदर पूरी नेगेटिविटी भरी हुई थी, ठीक है। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं बता नहीं सकता कि ये करता था, वो करता था, ये सॉल्व हुआ, वो सॉल्व हुआ, बट बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं। और चीज़ों को और बेहतर करने को और प्रोग्रेस करता रहना चाहता हूँ। बस इतना ही। मैं शायद अच्छे से रिव्यू नहीं दे पाया, बट मैं एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता था कि जो इनर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस मुझे हुआ उसकी वैल्यू नहीं कर सकती। और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं, मेंटली भी बहुत क्लियरिटी आई है। और जहाँ तक फोकस की बात करें तो फोकस भी मेरी 102 सेकंड और बढ़ी है। कुछ भी हो, मैंने प्रोग्रेस किया है, तो ये भी मेरे लिए कोई कम नहीं है। मेरी स्क्रीन टाइम कम हुई है, तो कैसे में भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब मतलब रूटीन्स ऐसी हो जाएंगी तो कम हो ही जाएंगी। और बस आगे मैं बताता रहूँगा। मेरा फोकस और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिन्हें मैं झमेला समझता था, उनको थोड़ा सा अलग तरह से देखना। और कन्फ्यूज़न रहती है, बट इतनी नहीं कि मतलब समझ नहीं पाऊँ। और बस जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव हूँ, मतलब मैं नेगेटिव बंदा हूँ, पर टोटली प्रोग्रेस करते रहना होगा मुझे। मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो सुधारनी होगी। और बस इतना ही। यह वीडियो भी बहुत बड़ी बन चुकी है और शायद इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। तो आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी देखा। और जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो शायद सभी के साथ सेम ना हो। और जितना भी मैंने बताया शायद ये 20 मिनट में काफ़ी नहीं है। अगर मैं शुरू से आखिर तक एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मैं इतना समझा सकता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको मतलब बहुत सारी नई चीज़ें महसूस होनी, समझ में आने लगेंगी, तो शायद पहले नहीं होती थी। तो बस नमस्कार, आप सभी को नमस्कार।